नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंस्पायर स्कॉलरशिप से रिलेटेड एक और नई वीडियो में। कुछ समय पहले मैंने एक डाउट क्लियरिंग सेशन के नाम से वीडियो अपलोड की थी, जिसमें कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस के कमेंट्स में जो डाउट आए थे उनको क्लियर किया था और बोला था कि इस वीडियो के कमेंट में आपके जो भी डाउट हो वो डाल देना, मैं क्लियर करूँगा। तो बहुत सारे लोगों के डाउट तो मैंने इंस्टाग्राम पे और मोबाइल पे, व्हाट्सएप पे क्लियर भी किए थे, बात करके भी क्लियर किए थे। और लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो क्यों ना इन सभी डाउट्स के लेकर भी एक और डाउट क्लियरिंग सेशन बना दिया जाए, जिसमें जितने भी इस कमेंट में डाउट आए हैं उन सबको क्लियर कर दिया जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बैंक डिटेल्स कितने दिन में अप्रूव हो जाती है? तो आपको बता दें कि बैंक डिटेल अलग अलग लोगों की अलग अलग टाइम में अप्रूव होती है। मैक्सिमम 1 महीना लग सकता है बैंक डिटेल को अप्रूव होने में। और अगर आपकी जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाली लिंक चालू हो चुकी है तो इसका मतलब आपकी बैंक डिटेल अप्रूव हो गई है, वरना रिजेक्ट कर दी जाएगी। तो आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, ईमेल भी आ जाएगा। और अगला है कि आई हैव अपलोडेड माई बैंक डिटेल 1.5 मंथ बिफोर बट देयर इज नॉट अप्रूवल और एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन व्हाट टू डू। तो आप ऐसा देखिए कि अगर आपकी डॉक्यूमेंट अपलोड होने की लिंक चालू हो गई है तो इसका मतलब है कि आपकी बैंक डिटेल अप्रूव हो चुकी है। और अगर आपकी लिंक चालू नहीं हुई है तो वो अपलोडेशन की अप्रूव होने के प्रोसेस में। और अगर रिजेक्ट नहीं हुई है, रिजेक्ट होगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगी। और जब तक रिजेक्ट नहीं हुई आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप एक बार चेक कर लें कि आपने सही से अपलोड कर दिए हैं डॉक्यूमेंट के नहीं, वो बैंक के जो पासबुक की फ़ोटोकॉपी है वो। तीसरी है आई एम अंडर 18, बैंक इज़ नॉट टर्निंग इट इनटू मेजर। अगर आप अंडर 18 हैं तो आप एक चीज़ ट्राई कर सकते हैं, मुझे पक्का तो नहीं पता, लेकिन आप अपने पिताजी के साथ या माताजी के साथ जॉइंट अकाउंट खुलवा कर उसको आप अपलोड कर सकते हैं। और मैंने सुना है कि ये ठीक तो हो जाता है, इससे काम हो जाएगा आपका। और नहीं होगा तो रिजेक्ट हो जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। लेकिन आप ट्राई कर सकते हैं कि आप अपने पेरेंट्स के साथ जॉइंट अकाउंट को अपलोड करें। तीसरी है बैंक डिटेल और एंड आधार कार्ड अपलोड करिए, लेकिन जो नेक्स्ट मेल आया उसमें लिखा था कि अपलोड। हाँ, जो आपका जो मेल आया था वो सबके पास मेल आया है, उसमें नीचे लिखा होगा कि अगर आपने अपलोड कर दिया तो आप इस मेल को इग्नोर कर सकते हैं। तो ऐसा मेल वो सबको भेजते हैं जिससे कि कोई भूल ना जाए अपलोड करना, ठीक है। तो आपको उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप बस ये अपना देखें कि कोई रिजेक्शन का मेल आए तो वो आपको लिए टेंशन लेने की ज़रूरत है। ऐसा मेल आया तो उससे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सर मुझे 2 मंथ हो गए बैंक डिटेल अपलोड किए बट कोई वेरिफिकेशन के लिए मेल नहीं आता है भाई। अगर रिजेक्ट होगी तो ही मेल आएगा, एक्सेप्ट होगी तो कोई मेल नहीं आएगा, ठीक है। ग्रेजुएशन फर्स्ट में इंस्पायर का रजिस्ट्रेशन कराया था बट 60% मार्क्स नहीं आए थे, तभी सेकंड ईयर में थर्ड में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। तो अब थर्ड ईयर हो गया है, 60% आए हैं इस ईयर, तो इंस्पायर नहीं भाई। अगर आपको आप बीच में एक भी ईयर आप छोड़ देते हैं, कोई भी साल अगर आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप की जो नहीं मिली है तो आप उससे अगली ईयर इंस्पायर नहीं ले सकते, आपको लगातार लेनी पड़ेगी। अगर बीच में गैप कर दिया तो फिर आपको इंस्पायर की स्कॉलरशिप नहीं मिल पाएगी। फ़ोटो देना चाहिए हम और नॉट फॉर इंस्पायर स्कॉलरशिप में, ये मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा है। सर हम बीएससी में प्रमोट हो गए हैं, मार्कशीट अपलोड करें या नहीं? क्यों नहीं करोगे, ज़रूर करो। प्रमोट हो गए हो तो प्रमोशन वाली मार्कशीट भी अपलोड करनी पड़ेगी। सर मेरा जीरो बैलेंस अकाउंट है, क्या करूं? उसको आप सेविंग अकाउंट में कन्वर्ट करवा लें, जो बड़ा वाला अकाउंट होता है उसमें, तो आपका काम हो जाएगा। मेरा जन धन का अकाउंट था, सेविंग में कन्वर्ट करवा लिया, स्कॉलरशिप मिल जाएगी क्या? हाँ, तो आपको जो सेविंग वाला अकाउंट है उसकी डिटेल्स अपलोड कर दो तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। मैंने बैंक डिटेल अपलोड करी थी बट उस टाइम मेरा अकाउंट मेजर अकाउंट नहीं था, बट अब मैंने अपना अकाउंट मेजर करवा लिया है, बट अभी मुझे बैंक डिटेल डिलीट करने का ऑप्शन नहीं दे रहा, तो मैं कैसे री अपलोड करूं? तो बस आपको इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो वहाँ से रिजेक्ट करेंगे, उसके बाद आपको मौका मिलेगा री अपलोड करने का। जब तक वो रिजेक्ट नहीं करते तब तक तो मौका नहीं मिलेगा। तो आप वेट करिए, वो जैसे रिजेक्ट करेंगे आप अपनी डिटेल अपलोड कर देना। बीएससी एग्रीकल्चर में इंस्पायर रिवॉर्ड अवार्ड मिलता है क्या? तो बीएससी अगर है तो आपको मिलेगा। अगर पासबुक और आधार कार्ड में डिफरेंस है तो क्या स्कॉलरशिप आएगी कि नहीं? आप अपनी पासबुक को या आधार कार्ड को, किसी को भी जो आपका सही वाला है उसको सही करवा लो, जो गलत है उसको सही करवा लो, तो आपको स्कॉलरशिप मिल जाएगी। क्यों टेंशन, मतलब क्यों पंगे ले रहे हो कि अलग अलग रख रहे हो? उसको आगे भी प्रॉब्लम ही देगा। तो आपको क्या है, दोनों को एक जैसा करवा लेना चाहिए। मेरा बैंक डॉक्यूमेंट सेल्फ अटेस्टेड नहीं है तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल रिजेक्ट नहीं होगा। क्या आप मुझे अपना नंबर दे सकते हो? मुझे 3 मंथ के लिए अभी आपको सबमिट नहीं हुई है, प्लीज़ हेल्प मी। ये कौन है? तो आप इसका इंस्टाग्राम पे
कर सकते हो। ठीक है, बैंक डिटेल अप्रूव कैसे होता है, वो करते हैं तो हो जाता है बस।